जय गुरुजी। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। गुरुजी की असीम कृपा। गुरुजी का फोन नंबर। हर रोज की तरह उस दिन भी गुरुजी के दरबार में संगत का अथाह सागर उमड़ पड़ा था। कोई अपनी तकलीफ लेकर आया था, कोई अपनी खुशियां बांटने, तो कोई सिर्फ गुरुजी के चरणों में बैठकर उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने। दरबार में ओम नमः शिवाय की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और हर चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई दे रहा था। गुरुजी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे थे। किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि गुरुजी अंतर्यामी थे। भक्त के मन की हर बात, हर पीड़ा और हर इच्छा उन्हें पहले से ही मालूम होती थी। इसी बीच एक आंटी जी बड़ी श्रद्धा और विनम्रता से गुरुजी के चरणों में माथा टेककर चुपचाप बैठ गईं। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन गुरुजी मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, आ बेटा, मैं जानता हूं तेरे मन में क्या चल रहा है। तू क्या मांगना चाहती है ये भी मुझे पता है। फिर गुरुजी ने उनके जीवन की कई ऐसी बातें बताईं जो वहां मौजूद किसी व्यक्ति को नहीं मालूम थीं। आंटी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि गुरुजी सचमुच उनके दिल की हर बात जानते हैं। कुछ पल बाद आंटी जी ने हिम्मत जुटाई और हाथ जोड़कर बोली, गुरुजी, मुझे आपका फोन नंबर चाहिए। बस इतना सुनते ही पूरे दरबार में हल्की सी मुस्कान और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। हर संगत एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। सबके मन में एक ही विचार आया, अरे ये बात तो हमारे मन में भी कई बार आई थी, लेकिन पूछने की हिम्मत कभी नहीं हुई। अब सभी मन ही मन सोचने लगे कि यदि गुरुजी सच में अपना नंबर बताएंगे तो वे उसे हमेशा के लिए याद कर लेंगे। गुरुजी ने सभी की ओर देखा, मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, चलो बेटा, सब नोट कर लो मेरा फोन नंबर। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सभी उत्सुकता से गुरुजी की ओर देखने लगे। गुरुजी ने अपनी मधुर वाणी में कहा, मेरा फोन नंबर है ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। फिर गुरुजी बोले, जब भी प्रेम, श्रद्धा और सच्चे मन से ये नंबर बोलोगे, समझ लेना तुम्हारी बात मुझ तक पहुंच गई। दूरी चाहे कितनी भी हो, भक्त और गुरु के बीच का संबंध कभी नहीं टूटता। सच्चे भाव से किया गया स्मरण ही सबसे बड़ा संपर्क है। ये सुनकर पूरी संगत की आंखें नम हो गईं। सभी समझ गए कि संसार के फोन नंबर बदल सकते हैं, लेकिन गुरु का ये दिव्य नंबर कभी नहीं बदलता। इसमें न नेटवर्क की आवश्यकता है, न बैटरी की, न रिचार्ज की। केवल सच्ची श्रद्धा, विश्वास और प्रेम चाहिए। उस दिन हर किसी ने मन ही मन यही संकल्प लिया कि जब भी जीवन में कोई कठिनाई आएगी, जब भी मन उदास होगा, जब भी खुशी मिलेगी, वे इसी दिव्य नंबर पर कॉल करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और विश्वास रखेंगे कि गुरुजी उनकी पुकार अवश्य सुनेंगे। आशीर्वचन। मेरे प्यारे बच्चियों, गुरुजी दी मेहर हमेशा तुहाडे नाल रहे। रब करे तुहाडे घर विच हमेशा खुशियां, चढ़दी कला ते बरकत वसे। जिथे भी तुसी जाओ, गुरुजी अपनी किरपा दा हथ तुहाडे सिर उत्ते रखण। हर चिंता दूर हो जावे, हर अरदास कबूल हो जावे। वाहिगुरु ते गुरुजी दे नाम दा सिमरन तुहाडे जीवन नूं रोशनी, हिम्मत अते सुकून बख्शे। कदे भी हौसला ना छड्डना। गुरुजी हमेशा अपने बच्चियां दे नाल खड़े ने। सारे परिवार उत्ते सेहत, सुख, शांति, प्यार अते अनंत बरकतां दी वर्षा होंदी रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। एक बहुत
अनोखा सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये सत्संग अ, एक बेटी अपने पिता के चरणों में अर्पित कर रही है। गुरु जी नहीं, कुछ नहीं, एक बेटी अपने पिता के चरणों में। संगत जी, विगत कुछ दिनों से मैं एक उलझन से परेशान हूँ। और एक माँ के लिए मैंने प्रार्थना की थी। और उस दिन के बाद से आज तक गुरुजी मुझे माँ के नाम से बहुत मिस करते हैं। उसी क्रम में उन्होंने हमारी माँ का भी कल्याण करना था, और शायद ये मेरी परीक्षा ही थी कि किसी माँ के लिए जब तू कोई कामना प्रार्थना करेगी, निस्वार्थ प्रार्थना, तो मैं तेरी सासू माँ को ब्लेस करांगा। वैसे तो उनका कोई शर्त नहीं होता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि गुरुजी हमारे निश्चल प्रेम को बड़ा तवज्जो देते हैं। हमेशा वो उसको ऊपर रखते हैं। संगत जी, ये शुक्राना है एक ऐसी बेटी का गुरुजी का, जो आज एक प्रार्थना कर रही है उनके लिए, अरदास कर रही है उनके लिए, जो रिश्ते से मेरी कोई नहीं है। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि कुछ भी तेरे सामने ऐवी नहीं होता है, सब कुछ मेरी प्लानिंग के बीच होता है। और कभी-कभी वो हमें बहुत बड़ा ज़रिया बनाते हैं। आज मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं वो ज़रिया अभी मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। मैं बहुत, कहते हैं ना, फ्लक्चुएट हो रही हूँ। लेकिन ये मेरे महाराज का हुक्म है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन की जंग के साथ एक और माँ के जीवन की जंग में गुरुजी को आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि गुरुजी तो है ही कल्याणकारी, और माँ के साथ हमेशा वो होते हैं। संगत जी, जब मैं लास्ट टाइम एम्स आई थी, तो लास्ट टाइम मीन्स 14 तारीख को, तो मामा का कीमो था। उस टाइम एक बच्चा और उसकी माँ के लिए गुरुजी ने प्रार्थना करवाई थी। वो बच्चा और वो बच्चा, जब मैं आई हूँ इस बार, तो मेरे मन में यही था कि उसके लिए मैं कड़ा प्रसाद बना के लाऊं, उसको मिलूंगी दूंगी उसकी माँ को, क्योंकि मैंने उसको बहुत आश्वासन दिया था। गुरु जी का लव यू प्रॉमिस दिया था उनको कि गुरुजी चाहेंगे, और वो बालाजी महाराज के भक्त हैं। तो आज भी शनिवार है संगत जी, और कहीं न कहीं ये बालाजी महाराज भी चाहते हैं, क्योंकि आज मुझे हर जगह बजरंगबली का बड़े इशारे मिले हैं। दुख भंजन, कष्ट मोचन, संकट मोचन, सब मेरे सामने आते हैं। और मेरी माँ बजरंगबली की भक्त थी, और बजरंगबली शिव के अंश है। हर जगह से मुझे यही मिल रहा है इशारा कि तुम इसको, और संयोग देखिए संगत जी कि इसको क्या कह सकते हैं कि मैं घर पे बड़ा मंदिर का जल प्रसाद मेरे पास, मेरे हिसाब से मैं सारा यूज कर चुकी थी, लेकिन मेरे ड्रॉर में मेरा क्या ड्रॉर होगा, वो ड्रॉर तो गुरु जी का है। सचखंड से ही ले आए हमारी शाही 2 जल प्रसाद आज मुझे मिल गया, जो मैं घर गई थी बच्चों के लिए खाना बनाने। तो संगत जी, अभी वो उस बच्चे की बहन और उसका भाई मुझे मिला था, और मैं इसी ऊहापोह में हूँ कि कैसे मैं उनको गुरुजी का जल प्रसाद दूँ। अब मैं गुरुजी पे छोड़ती हूँ, गुरुजी मुझे किसी सत्संग से गाइड करें, मेरी कृपा करें। अगर उस बच्चे के पास आपको जाना है, तो आप अपना रास्ता खुद बनाएं, और जो आपने मुझे सेवा ब्लेस किया है, जो मन से मुझे आप तब से रेसिस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज गुरुजी उस पे कृपा करें बाबा, उस पे कृपा करें। इसी क्रम में गुरुजी ने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग से ब्लेस किया है। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। अचानक से मुझे दिन में हॉस्पिटल आने के बाद मम्मा को देखा, मम्मा ठीक थी, और मेरी आँख लग गई। जब मेरी आँख लगती है तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं उसी बच्चे के फैमिली के साथ हूँ, और मैं उसको स्वरूप दे रही हूँ, और कह रही हूँ कि आप अपने भाई को ये जल प्रसाद पिलाइए। संगत जी, जैसे ही वो जल प्रसाद पीता है, वो बम्प करता है, और बम्प करता है, और उसके बाद उसकी मशीनें बंद हो जाती हैं, और वो सारे मुझे बहुत दुत्कारने लगते हैं कि इतना तो बड़े बच्चा तो मेरा ठीक था, ये आपने क्या कर दिया। और मैं रोते रोते सिर्फ कह रही हूँ कि गुरुजी, 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 बस इतना ही बोल रही हूँ, ना मंत्र जाप ना कुछ, सिर्फ हिचकी आ रही है मुझे, डर लग रहा है। डर नहीं लग रहा है, लेकिन बस मैं गुरुजी का नाम ले रही हूँ। और अचानक से वो बच्चा ठीक होता है, और उसके सारे वाइटल्स नॉर्मल हो जाते हैं। और पता नहीं ये क्या था, क्या गुरुजी ने मुझे दिखाया। और इसके साथ ही मैं उठती हूँ मम्मी की चीख से, माँ चीख उठती है
कि उठो, जल्दी उठो, देखो क्या हो गया, उठो। और जब मम्मी उठती है संगत जी, तो मम्मी का ड्रिप लगभग खत्म होने को था और मम्मी को एक्यूट पेन हो रहा है और मेरे पैर से बिछिया नीचे गिर चुका है, जबकि मेरे बिछिया ऐसे नहीं गिरता है, नीचे में लुढ़का हुआ है। माँ मुझे दिखा रहे कि देखो तुम्हारा बिछिया गिरा है, बोल नहीं पा रहे थे। न जाने कौन सा वो कष्ट था जो मेरे गुरु ने कथित किया, मैं नहीं समझ पाई, लेकिन कुछ तो था ऐसा। और थ्रू आउट द टाइम मेरे कान में रात भर आज एक ही सत्संग चलता रहा। गुरुजी चलाते रहे उनके 6 शब्दों की लिस्ट, उनके 6 शब्दों का जो कल्याण था, वही मेरे कान में आज रात भर मैं सुन रही हूँ। इधर तो मेरे मोबाइल में चुपेरा साहब और ये सुखमणि साहब, जपजी साहब, ये सब चल रहा था। लेकिन जो एक और चल रहा था मेरे मोबाइल में, मेरे जो लिड लगाया था, उसमें जो मैं सुन रही थी, उसमें किसी संगत अंकल का सत्संग था और उसमें यही था कि फिर से मेरे पास वही सत्संग ब्लेस हुआ और रिपीटेडली वो लगभग 15-20 बार या उससे भी ज्यादा चला होगा, क्योंकि जब जब मेरी आंखें खुलती थी तब तब वही बजता था। और मुझे कहीं ना कहीं गुरु जी का स्ट्रांग हुक्म मिल रहा है कि ऐसे 6 शब्द तुझे रोज सुनने हैं, अभी बार बार सुनने हैं। पता नहीं ये क्या हुक्म है उनकी। हुक्म में तो मैं यही जानती हूँ कि वो जब भी मुझे कुछ ऐसा बोलते हैं तो मेरे अंदर से ना बड़ी बेचैनी होने लगती है, जब तक मैं वो पूरा ना करूँ। तो गुरु जी, अगर आप ऐसा ही कुछ चाहते हैं तो आपका बच्चा अभी से डाउनलोड करके वो सुन रहा है। और पता नहीं ये या तो मेरे लिए होगा ही नहीं, गुरु जी अपने उस बच्चे को, क्योंकि वो बालाजी के भक्त हैं और हमारे गुरु जी जानते हैं कि गुरु जी सच्चे लोगों के साथ हमेशा खड़े होते हैं, भले बाद में पता चलता है, लेकिन गुरु जी का साथ तो हमेशा से हमेशा तक होता है। तो संगत जी, वो 6 शब्द इस तरह से हैं कि मेरे सतगुरा, मैं तुझ बिन अवड़ न कोई, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर हमरे काज, सतगुर तुमरे काज सवारे। उसके बाद ताती वाव न लगे, पार ब्रह्म सरनाई, और ये औखी घड़ी न देखन दे, और मेरा वैद गुरु गोविंदा। और एक और था जिसका कि मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त, लेकिन ये जो शब्द है ना, ये गुरु जी ने ब्लेस किए हैं और मुझे बार बार कह रहे हैं और रात भर मुझे ये आया है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गुरु जी मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐस शब्द का पाठ तो उस बच्चे के लिए या अपनी माँ के लिए कर। संगत जी, माँ का जो कंडीशन है वो मैं बता नहीं सकती हूँ। जहाँ जहाँ से वो निकल रही है वहाँ वहाँ से निकलना असंभव इज द ओनली वर्ड। और जहाँ जहाँ से माँ को वो सांसों की संख्या बढ़ रहे हैं और ये एक माँ ही जान पा रही है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और एक माँ की पीड़ा एक माँ से बेहतर कौन समझ सकता है। और वो माँ जिसके पास अब माँ नहीं है, और वो उससे ज्यादा इस बात की पीड़ा कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन ये नहीं कहूंगी कि माँ नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड का मालिक मेरी माँ बन के मेरी रक्षा करता है और मैं उसकी ओट में हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं यही चाहती हूँ कि गुरु जी मुझे इशारा दे देना, आप करवा लेना। मैं आपका स्वरूप भी लेके आई हूँ इस बार साथ में, और सत्संग के दौरान जो आपने आरती के थाल में ड्राई फ्रूट्स रख पाए थे, लौंग रख पाए थे, मैं वो भी लाई हूँ। और इसके साथ ही गुरु जी ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि पंजा अभी कर ले उसके तकिए के नीचे में लौंग रख दे, अपनी माँ के तकिए के नीचे। तो संगत जी, मैं वही करने जा रही हूँ और गुरु जी हर मेरी कोशिश में आप साथ देना, और जिन जिन पे भी नजर लगी है सब बता देना बाबा। इसमें आपसे कहते हैं ना कि प्रभु दूर तुम्हारे हाथों में, तो बस मैं यही चाहती हूँ। और बस यही चाहती हूँ कि प्रभु डोर तुम्हारे हाथों में। और अगर आपने मुझे तो कल्याणकारी जरिया बनाया है बाबा, तो बस उस बच्चे के लिए भी कह दीजिएगा मन ही मन, और मुझे एक सत्संग ब्लेस कर दीजिएगा जिसमें आप कहते हो कि कल्याण कीता जा आश कर। शुक्राना गुरु जी। फिलहाल गुरु जी, मैं उस बच्चे की तरफ से मैं जल प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ और आपका सत्संग का प्रसाद खा रही हूँ। गुरु जी, कृपा करना, कृपा करना। दीन के दाते, दीन के दाते। और माँ की किस तरह रक्षा हुई है मैं ये भी बताऊंगी संगत जी, लेकिन अभी के लिए बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये डिवाइन शुक्राना सत्संग में अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। वो विपिन भैया
जो मेरे मन की हर बात को जानते हैं। समझिए, आज क्या हुआ ना कि जब मैं हॉस्पिटल से घर जा रही थी, तो मेरे फ्लैट में बाकी बिहारी दादाजी के साथ थे और मैं वापस भी आ रही थी, तो बाकी बिहारी और दादाजी साथ में थे। और जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और जो मैंने पेमेंट किया तो उनका नाम नंदलाल था और जो हमारे घर पे सामान लेके आए थे, उनका नाम ब्रजमोहन था। सामान भी क्या, तो स्वीपर भैया के लिए। और वहाँ भी गुरुजी ने एक प्यारी सी मीठी सी सेवा ली। गुरुजी का स्वरूप उनके घर गया था, तो गुरुजी ने कहा कि उनको हलवा का सारा सामान दे। सिंह जी, हमने उनको हलवा का सारा सामान, एक गुलाब का फूल और 2 नारियल की सूखी कलियाँ और ड्राई डेट्स, और ये उनके लिए हमने गुरुजी ने मंगवा के रखा। और संगत जी, इसके साथ ही मैंने उनको यही कहा कि गुरुजी, आप आपने ये सेवा दी है इस नन्हे मेहमान के लिए जो उसके घर में पल रहा है। और संगत जी, गुरुजी की क्या लीला है पता है आपको? न जो बच्चा अभी जन्म भी नहीं लिया है, उसके लिए हमारे हाथ से सेवा लेके वो हमारे परिवार को नवजीवन ब्लेस कर रहे हैं। ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे बाबा, तुझ बिन कौन करे। मेरा गुरु हमेशा जगता है, हमेशा तपता है, और इसकी करने को कोई कहते हैं कि गुरुजी ने किया ही क्या है, तो इससे बड़े आदमी हम कुछ हो ही नहीं सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, हर श्वास, हर कण और हर क्षण का शुक्राना बाबा। समझिए, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब मैंने वो भैया को ये सारी चीज़ें गुरुजी के नाम से दी ना, तो वो क्या कहते हैं कि मैडम जी, आपने जो जल प्रसाद दिया था ना, उसने मेरी वाइफ की उस दिन तो जान बचाई ही, और कल मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसको ना बहुत उल्टियाँ आने लगी और वो गिरने लगी। और संगत जी, जिस तरह से वो गिरी, हमें तो बहुत डर लग गया। लेकिन मैडम जी, आपने जो गुरुजी दिया था ना, जब से वो हमारे घर में हमारे साथ गए हैं, हमारे साथ सब अच्छा अच्छा हो रहा है, हमें डर नहीं लगता है। तो ये होता है जब ब्रह्मांडों का मालिक हमारे घर में हाजिर हो जाता है। हाजिर तो वो हमेशा है, जब नाजिर हाजिर होता है तब जो उसकी कृपा रहती है ना, ये होती है सच्ची कृपा और सच्ची रहमत। तो गुरुजी, आपके रहमत का दरिया कभी न सूखे, सबकी निगाहों में आप रोशन रहो और सबके लिए आपका दामन इसी तरह माँ का आंचल बना रहे। बस गुरुजी, शुक्राना करती हूँ। और बस मैंने बार-बार आपको कुछ कहना ही नहीं है। आपने कह दिया है ना कि तू घर से दूर है, घर की चिंता छोड़ दे, तो मैंने घर की चिंता भी छोड़ी है, मैंने खुद की चिंता भी छोड़ी है। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझसे जो सेवा लेना चाहें, उसमें मैं कभी ना चूकूँ। मैं आपसे नज़रें मिलाने में कभी ना चूकूँ। बाकी तो मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे दुनिया क्या कहती है, अच्छा, बुरा, जो भी कहे, मुझे सब मंज़ूर है दाता, क्योंकि सतगुरु प्यारा मेरे नाम है। और संगत जी, जो बाकी बिहाड़ी वाला आया था ना, और जैसे ही मैं पहुंचती हूँ एम्स, और मैं क्या देखती हूँ कि ये भैया ना सिर्फ राधा रानी और कान्हा जी का सारा स्वरूप पोस्ट किए हुए थे। और मैंने यही कहा कि भैया, आप कैसे समझ जाते हो? ये होता है कनेक्शन गुरु जी का, कि वो समझाते हैं कि वो ब्लेसिंग तेरी थी बेटा। क्योंकि मैं एक कृपा बताना भूल गई थी कि कल जब मैं घर से चली थी माँ को लेके, तो मैं बहुत रो रही थी संगत जी, बहुत रो रही थी। और उस वक्त मेरे आगे में एक रील आया था, और उसमें था जो मैं हमेशा गाती हूँ ना, जगन्नाथ चकानन नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। और सॉन्ग तो वो जगन्नाथ स्वामी का था, बट उसके सामने में जो भी स्वरूप आ रहा था ना, वो हमारे गुरुजी महाराज का था। उस वक्त गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि तेरा स्वामी भी मैं, और तेरा स्वामी भी मैं, और मैं हूँ तेरा जगन्नाथ स्वामी, और तेरे जगन्नाथ स्वामी ही मैं। तो हम सब एक हैं। तो जिस तरह से सारे धर्मों को लेके चलती है ना, तेरे लिए मैं हर रूप लेता हूँ बेटा, क्योंकि तू सबको याद करती है। इसी तरह श्रद्धा बनाए रखना। और संगत जी, यही हुआ आज भी कि जब मैं आ रही थी एक जगह लाइट पे, एक बहुत अजीब सा डॉगी मैंने देखा, जिससे कि गले के पास ना बड़ा सा बम्प लटका हुआ था, बड़ा सा बम्प। और आजकल जो वो हो गया है ना कि उनके गले में ही थ्रोट में इन्फेक्शन है, मामा का भी और इनका भी।
तो गुरुजी ने मुझे दिखाया, गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे थे कि काल भैरव ने तेरा कष्ट काटा है। तो संगत जी, और वो काल भैरव कहाँ पे था? तो वो काल भैरव था चर्च के आगे में संगत जी। तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि कहाँ-कहाँ से हम कृपाओं के दरिया में बह रहे हैं, कृपाओं के क्षीर सागर में हमारा गुरुजी हमें लेके जा रहे हैं। मैं नहीं कह सकती हूँ कहाँ-कहाँ से बचा रहे हैं वो मुझे, क्योंकि यूनिवर्स की सभी शक्तियाँ हमें ब्लेस करने को हैं, क्योंकि ब्रह्मांडों का रचयिता हमारा पिता बन चुका है। तो शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये भी कोई अजीब चीज़ है कि गैलरी से गुरु जी शुक्राना करवा रहे हैं। इसकी गैलरी से इस फ्लोर पे जितने पेशेंट हैं सबको गुरु जी ब्लेस करें, सबको गुरु जी ब्लेस करें, पूरी दुनिया को ब्लेस करें। और गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप, क्योंकि हम गुरु जी से प्रार्थना तो कर लेते हैं, लेकिन जो सफरिंग होती है वो उनकी ही होती है। लेकिन कहते हैं ना कि मेरा बाबू बहुत समृद्ध था, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि सबके हेल्थ के लिए कामना कर, सबके हेल्थ के लिए कामना कर, सबके अच्छे हेल्थ के लिए तो कामना कर, तेरी सेवा है। तो शुक्राना गुरु जी, अन्य स्वामी सेवा से ब्लेस करने के लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज डेट है 25 जुलाई 2026 और अभी टाइम हो रहा है संगत जी 6:23 हो रहे हैं और आज दिन है संगत जी शनिवार। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आज मैं शनिवार को शनिदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करती हूँ और हनुमान जी बालाजी महाराज को भी बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये संध्या बेली का सत्संग है और मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। जो भी भूल चूक हो भैया भाभी क्षमा कर देना, कुछ भी मिस्टेक हो तो उसके लिए बारंबार क्षमा चाहती हूँ। और मैं गीता आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज से। और संगत जी, आज का मेरा सत्संग है, मैं गुरु जी महाराज के मैसेज से शुरू करती हूँ। आज तेरा एक शुक्राना तेरे बेटे को लाखों का मालिक बना सकता है। आज मैं उसका ऐसा काम करने जा रहा हूँ। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, इसमें ना कुछ और था जो मैं ना फोटो इतने पे ही खींच पाई और मैंने उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे संगत परिवार में भी भेजना था तो वो भी मैंने भेज दिया है। तो गुरु जी महाराज, जो अधूरा रह गया थोड़ा सा वो क्षमा कर देना मुझे, मैं नोट नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए अनंतम शुक्राना। आप देख लेना गुरु जी महाराज इसके आगे क्या था। और संगत जी, एक है पुत्र और तेरे घर आने वाली है बहुत जल्द, वो जो कुछ भी लाए उसे यूज मत करना, ना ही अपने बच्चों को करने देना। हुन शुक्राना करिए। गुरु जी महाराज, वो कौन सी औरत है, क्या लाएगी मुझे नहीं पता, आप मुझे जरूर बताना वो कौन है, किसके हाथ का हमें नहीं खाना है। तो ये भी मैं शुक्राना ही करूँगी, आप बता रहे हो और ये आप देखना गुरु जी महाराज, मुझे ज़रूर बताना इसको कि कौन औरत आ रही है। और संगत जी, आ गया क्यों टेंशन ले रही है बेटी, जो बीमारी सोच रही है कुछ भी नहीं है मेरी बेटी, तुझे चल शुक्राना कर दे और जिसे तू निरोगी देखना चाहते उसे शेयर कर दे। तो शुक्राना बाबा, ये मैंने शेयर कर दिया है। और गुरु जी महाराज, मैं जैसे संगत जी ना, जैसे बीमारी के सत्संग आते हैं ना तो उस हिसाब से ना से हमें शरीर में अगर कोई तकलीफ है तो हम सोचते हैं ना कि ये हमारे लिए है। तो गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है, जो मैं सोच रही हूँ वो नहीं है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और संगत जी, एक और है, तुझे जल्दी तरक्की मिलने वाली, कोई ऐसा रास्ता तुझे मिलेगा उस पर चलकर तेरा जीवन संभल जाएगा, हल्के में ना ले मेरी बात, शुक्राना जरूर करी। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। काम होने से पहले शोर ना मचाना, नहीं तो बाधा
सुविधा आ जाएगी, आगे बढ़ा इस ब्लेसिंग को। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, मैंने आगे बढ़ा दिया है और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। और संगत जी आगे है, मेरी बेटी तेरी जो भी मनोकामना अपने गुरुदेव का शुक्राना करके मुझे बता देना। यह मैसेज एक संगत के साथ शेयर जरूर कर देना, यह मैं खुद बोल रहा हूँ। तो शुक्राना बाबा, वो मैंने शेयर कर दिया है। और गुरुजी महाराज, हम मेरी मनोकामना आपको तो सब पता है गुरुजी, जो हमें चाहिए, जो हमारे काम नहीं बन रहे वो तो आपको पता है गुरुजी महाराज। वो आप देखना कब समय अच्छा आता है, कब आप दोगे, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक और है, सब जगह से अंधेरा लग रहा है तुझे, पर तू चिंता मत कर। अब तेरे पास इतना कुछ होगा कि तुझे यकीन भी नहीं होगा कि तेरे पास इतना सब कैसे है। तुझे एक काम हमेशा करना होगा, दिल से शुक्राना। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। दिल से शुक्राना करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी आज है एकादशी, तो एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को, और अनंतम शुक्राना है एकादशी माता के, और विष्णु भगवान बाबा, लक्ष्मी माता, तुलसी माता के सभी को बारंबार नमस्कार और शुक्राना। और संगत जी आज का मेरा एक सत्संग है, सुबह का है। सुबह संगत जी जैसे आज सैटरडे था तो मैं मंदिर जा रही थी, तो हमारे सामने भी एक आंटी है, उनके साथ मैं जा रही थी। तो मैंने एक दुकान पे संगत जी ने मैं वो ले रही थी ना, मेरे पास ना रुई नहीं थी, रुई या मतलब बत्ती कुछ भी होता, तो मुझे गोल वाली लेनी थी, तो वो भैया के पास थे नहीं, तो मैंने कहा रुई दे दो। तो संगत जी पता मैं रुई ले रही थी, वो दुकान वाले भैया दे रहे थे, और मेरे सामने साथ जो आंटी गई थी वो बगल में खड़ी थी। और पता नहीं कहाँ से संगत जी वो गाय आई, और सुबह सुबह, और मैं एक हाथ में मेरे लोटा है और लोटे के जल है, और एक हाथ में मैंने ऐसे पॉलिथीन में सामान ले रखी थी चढ़ाने के लिए। और संगत जी वो गाय आई मेरे पीठ पे पीछे, पता नहीं कैसे धक्का सा दिया उसने अपने सिर से, मैं एकदम से गिर गई वहीं। मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया वो क्या, मेरे लोटे का आधा पानी भी गिर गया, मेरा सूट सब कपड़ा भीग गया था, और मैं जो सामान रखी थी लोटे के ऊपर कटोरी में चढ़ाने के लिए, सारा सामान मेरा गिर गया। मैंने दिए में घी भी डाल रखा था, वो सारा मेरा गिर गया। पर पता मेरा दिया नहीं टूटा संगत जी, वो दिया ऐसे साबुत का साबुत था, बाकी जो सामान था सब गिर गया। तो पता नहीं गुरुजी महाराज ने सुबह सुबह कौन सा कष्ट काटा, मैं तो यही पता उसके बाद ना संगत जी मेरे होश नहीं रहे कि मतलब क्या हुआ मेरे साथ, एकदम मैं हैरान हो गई। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत चोट खाई हूँ, या मैं अपने आप उठ भी गई, मेरा लोटा नीचे मतलब जो गिरा आधा पानी बचा भी था, समझ नहीं आया मुझे। तब फिर मैं ऐसे ही गीले में ही चली गई संगत जी, क्योंकि मैं आधे रास्ते पहुंची थी, वही रुई नहीं लेना होता तो खड़ी भी नहीं होती। तो पता नहीं गुरुजी महाराज ने कोई कष्ट ही काटा होगा। और फिर उसके बाद मैंने देखा मंदिर में जाके, तो मेरे पैर में ना थोड़ी चोट, हल्का सा ब्लड भी आ गया है, कट गया है और थोड़ा सा छिल गया है। और मेरे हाथ के घुटने में भी थोड़ा सा, वो कटा नहीं छिला नहीं है, बस ऐसे अंदरूनी दर्द है। और थोड़ा सा मेरे सर के पास ना, माथे के ऊपर मतलब मांग जहाँ निकालते हैं साइड वाली, वहाँ पे भी है दर्द है। तो मैं आई घर, फिर मैंने हस्बैंड को बताया, बोलने लगते हैं ना संगत जी डर के मारे ना, मैंने पैर का तो नहीं बताया, हाथ का बता दिया था। फिर अभी मैंने शाम को बताया, बेटे को तो मैंने बता दिया था, पर शाम को हस्बैंड को भी दिखाया, मैंने कहा ऐसे लग गया था। तो वैसे नहीं बोले, वही कह रहे तू पता नहीं कैसे चलती है, देखी नहीं यही वहाँ। मैंने कहा अब क्या करूँ, तो पता नहीं संगत जी, सोच रही थी सत्संग में नहीं शेयर करूँगी, लेकिन शायद मेरे कष्ट कट जाएंगे, इसलिए मैंने शेयर कर दिया है। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी विपिन भैया, सौम्या भाभी, जय गुरुजी, जय गुरुजी गीता आंटी, जय गुरुजी संगत परिवार सभी को जय गुरुजी, और पूरी टीम को जय गुरुजी। और जो भी भूल चूक हो, गलती हो, क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज। और मैं अपने पितरों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं का भी शुक्राना, शुक्राना माता रानी सभी का शुक्राना है। जय हनुमान जी बालाजी महाराज की, जय शनिदेव की, जय गुरुजी महाराज, जय संगत परिवार, जय गुरुजी, क्षमा करना गुरुपा, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शनिवार का संध्या बेला का शुक्राना आपकी बेटी आपके चरणों में समर्पित कर रही है गुरुपा, स्वीकार करें गुरुजी, स्वीकार करें। 6:15 पर ये शुक्राना 25 तारीख 2026 गुरुजी शुक्राना कर रही हूँ।
ओम नमः शिवाय, सुची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आज मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, विनती है, अर्जी है प्रभु, दोनों बच्चों को आप सुधारो प्रभु। मेरी बेटी मर जाएगी प्रभु, टेंशन से मर जाएगी प्रभु। आपकी बहु कृपा नाराजगी से छोड़ के चली गई है। उसका 4 साल का बेटा अकेले बेटा को छोड़ के चली गई है प्रभु। आपका बड़ा बेटा इतना ड्रिंक कर रहा है, उसको मना कर रही है, मान नहीं रहा है। गुरुपा प्लीज, आप घर को बनाते हो प्रभु, बिगड़ते घर को बना देते हो प्रभु, बिगड़ने मत दो प्रभु। प्लीज गुरु जी, एक माँ की अरदास को सुन लो गुरुपा। छोटा बेटा घर पे सोया रहता है, टीवी देखता है, क्या करता है गुरुपा? एक बात नहीं सुनता गुरुपा, एक बात नहीं। आप बताइए, दोनों बच्चे ऐसे रास्ते पर चल दिए। कितने दिन से गुरुजी से विनती रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि गुरुजी बच्चों को सुधारो प्रभु। हमारा टेंशन से हम आज दिन भर कुछ भी नहीं खाए पिए प्रभु। गुरुपा प्लीज अपने बच्चों को सुधारो प्रभु, सुधारो। हम कैसे क्या करें, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। गुरुपा प्लीज गुरुजी, आज दोनों बच्चों के लिए आपके चरणों में ये शुक्राना है प्रभु। कृपा करो, दया करो प्रभु, दया करो। अभी इतना ये ड्रिंक से बीमार पड़ा था, इन्फेक्शन लम्स में हो गया था, लीवर में सूजन हो गया था, अब पीना नहीं छोड़ रहा है गुरुपा। गुरुपा प्लीज, गुरुपा अपनी बेटी की सुनो प्रभु। कब तक हम इस टेंशन में पड़े रहेंगे गुरुपा? सब बिखर गया गुरुपा, सब बिखर गया, कुछ नहीं बचा। बहू चली गई कि मेरा मन नहीं लग रहा है, कोई मेरी सुनता नहीं, चली गई प्रभु। प्लीज गुरुजी बचा लो, उजड़ते घर को बचा लो प्रभु। प्लीज गुरुजी, ये दोनों बच्चों को सुधारो प्रभु, सही रास्ता दिखा दो प्रभु। आप तो सब कुछ कर सकते हो गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आपका सत्संग सब सुनते रहते थे कि ये सुन घर बर्बाद हो जाएगा, ये सुन ये हो जाएगा, लेकिन गुरुपा कैसे क्या हो जा रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा है गुरुपा। ये मूर्ख बेटी, नलायक बेटी पे कृपा करो, दया करो प्रभु। मेरा मान सम्मान सब डूब जाएगा प्रभु, सब डूब जाएगा ये बच्चों के चलते। गुरुपा बचा लो, बचा लो प्रभु, बचा लो प्लीज गुरुजी, प्लीज। आप सबको संवारते हो प्रभु, मेरी भी सुनो गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। नन्ही दादी न हम ठीक से पूजा पाठ कर पा रहे, न खाना खा पा रहे हैं गुरुपा, इसी टेंशन में मरे जा रहे हैं। प्लीज गुरुजी बचा लो, बचा लो प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। बहुत प्यारे भोले गुरुजी, आप कहते हो तो मेरी खास है प्रभु। खास का क्या है प्रभु कि उसके बच्चे ही अगर खराब निकल जाए तो किस बलबूते पर जिएगी और किस बलबूते पर हंसेगी प्रभु। नहीं गुरुजी, प्लीज गुरुजी, पति साथ नहीं दिया, ये मैं दुख बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब ये बहू बेटे होगा दुख हमसे नहीं बर्दाश्त होता प्रभु। प्लीज कृपा सुन लो प्रभु, सुन लो। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना।
संगत परिवार का शुक्राना, विपिन जी सौम्या जी का भी शुक्राना। सर्वदा भला मेरी मालिक, सबका भला करो, हंसते बसते दांत बख्शो। गुरु का प्लीज गुरु जी कुछ करो, बचा लो प्रभु, बचा लो घर को, संवार दो प्रभु, बच्चों को बचा लो, गलत रास्ते से हटा दो प्रभु। हम इतनी बड़ी दुकान अकेले कैसे संभालूंगी प्रभु, कोई मेरा नहीं सुनता, कोई, एकदम थक गई, टूट गई हूँ गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरु, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जुलाई की 26 तारीख है और आज है संडे, और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी सुबह के 8:26 हुए और ये कहते हुए मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे ईश्वर, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है कि हम आपके बच्चे हैं। आपका आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे, सब अपने घरों में खुश रहें और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। यही मेरी मनोकामना है। सबको स्वस्थ रखिएगा और हमारे अंग संग रहिएगा प्रभु। ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे दाता, आपकी सदा ही जय हो। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपकी सदा ही